हेलो एवरीवन, मैं पूनम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्रेंड में तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज इस मार्केट में अगर ट्रेडिंग मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं तो वो है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी जिसकी शुरुआत बिटकॉइन से 2009 में की गई थी और 2013 तक आते आते इस बिटकॉइन को 15 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी अल्टरनेटिव मिल गए मार्केट में। और अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट स्थिति की तो आज लगभग 5000 से भी ज़्यादा हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कितनी फास्ट ग्रो कर रही है और इसका कैपिटलाइजेशन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर मैं इसकी कैपिटलाइजेशन की बात कर रही हूँ तो आप सभी को बता दूँ कि क्रिप्टो करेंसी का कैपिटलाइजेशन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर मैं आसान शब्दों में बताना चाहूँ तो हमारे इंडिया के एक साल की जीडीपी जितना है उतना इक्वल है। और इस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के साथ ही साथ इस ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ ही साथ लगे हाथ और भी एक इंडस्ट्री है जो तेज़ी से ग्रो कर रही है और वो है क्रिप्टो एक्सचेंज। जी हाँ, क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि मार्केट में 500 से भी ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज। और इस क्रिप्टो एक्सचेंज हम सभी को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म अगर कोई आपको अवेलेबल करके देता है तो वह है क्रिप्टो एक्सचेंज, जहाँ पे आप आपकी क्रिप्टो करेंसीज की लेन देन कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कुछ उसी से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में है। तो आज हम जानेंगे हमारे वर्ल्ड के कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट एक्सचेंज के बारे में। जब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट एक्सचेंज के बारे में तो सबसे पहला नाम लिया जाता है बाइनांस का। बाइनांस जिसकी नेट वर्थ है अराउंड 1.9 बिलियन डॉलर्स। अगर मैं इसको आईएनआर में कन्वर्ट करके बताऊं, लगभग 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही साथ बाइनांस जिसकी शुरुआत 2017 में मिस्टर चैंगपेंग जाओ ने चाइना से की थी और गूगल सर्च के अनुसार आज इनके 13.5 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो ये लगभग रोज़ 20 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। और अगर मैं इसका आईएनआर में कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो लगभग 1,52,000 करोड़ से भी ज़्यादा की रोज़ ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। 2017 में जब बाइनांस ने अपनी शुरुआत की उसके साथ ही साथ उन्होंने अपना बीएनबी टोकन भी लॉन्च किया। बीएनबी टोकन जो कि इथेरियम बेस्ड था और इस टोकन की वैल्यू शुरुआत में 15 सेंट से शुरुआत हुई। उसके बाद वो मार्केट में $7,000 तक पहुंची और फिलहाल इसकी वैल्यू $350 है। 2019 में इन्होंने अपना एक ब्लॉकचेन नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया और 2019 में ही इन्होंने उसके साथ ही साथ वजीरेक्स को भी खरीद लिया और वजीरेक्स को खरीदते हुए इंडियन कम्युनिटी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग बना लिया। तो अगर हम बात करें बाइनांस एक्सचेंज के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 2019 में इन्होंने लगभग 570 मिलियंस का प्रॉफिट मार्जिन कमाया था। 2020 में इन्होंने $1 बिलियन का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया था और ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2021 के इस ईयर के अंत तक ये लोग $1.5 बिलियन का आंकड़ा भी क्रॉस कर लेंगे, जो कि लगभग 11,000 करोड़ तक है। अगर हम बात करें बाइनांस एक्सचेंज के फीचर्स के बारे में तो ये जो एक्सचेंज है ये दोनों बिगिनर्स एंड प्रो ट्रेडर्स दोनों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रेडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे टोटल आपको अराउंड 46 फिएट करेंसी सपोर्ट मिलेंगे और उसके साथ ही साथ 369 टोटल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज टोकन्स एंड कॉइन्स आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें बाइनांस के बारे में तो जब से उन्होंने शुरुआत की है 2017 से लेकर अब तक इन 3 सालों के जर्नी में उन्होंने काफ़ी ग्रो, काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है और मार्केट में सारे एक्सचेंज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपनी जगह टॉप लिस्ट में बना के रखी है। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड के सेकंड टॉप मोस्ट एक्सचेंज के बारे में। सेकंड नंबर पे है कॉइनबेस। कॉइनबेस के बारे में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे जानने वाले हैं। कॉइनबेस जिसकी नेट वर्थ है 1.4 बिलियन, मतलब लगभग 9,000 करोड़ तक। कॉइनबेस जिसकी शुरुआत 2012 में मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और मिस्टर फ्रेड ने की थी। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि खुद 20% कॉइन्स की होल्डिंग्स रखते हैं। और अगर हम बात करें इनके एक्टिव यूजर्स की तो गूगल के अनुसार इनके टोटल 13.3 मिलियन तक के एक्टिव यूजर्स हैं। और अगर हम बात करें कॉइनबेस के डेली ट्रेडिंग के बारे में तो यहाँ लगभग $2.5 बिलियन की ट्रेडिंग होती है, जो कि होती है अराउंड 18,000 करोड़ तक। कॉइनबेस ये फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसकी एक शेयर की वैल्यू $381 इतनी है और अभी की फिलहाल इसकी वैल्यूएशन लगभग $100 बिलियन इतनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मार्क क्यूबिन जो कि बहुत ही बड़े जाने माने इन्वेस्टर हैं, NBA टीम के मालिक हैं, वो भी कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं।
और अगर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँ कॉइनबेस के बारे में तो वो है वेल्स जो बाकी के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कॉइनबेस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब जिसको वेल्स के बारे में पता नहीं है उन सभी के लिए बता दूं कि वेल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके खरीदने और बेचने मात्र से, ट्रेडिंग करने मात्र से पूरा मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है। उन सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हम लोग वेल्स कहते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं वेल्स का देना चाहूँ तो वो है इलॉन मास्क के एकमात्र ट्वीट से, रिसेंट जो हमें टेस्ला का ट्वीट हुआ था उससे एकमात्र ट्वीट से पूरा मार्केट फ्लक्चुएट हो गया था। ये एग्जाम्पल हम सभी को पता ही है। तो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हम लोग वेल्स कहते हैं और वो सारे वेल्स बाकी के प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कॉइनबेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कॉइनबेस के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। कॉइनबेस कोर डेवलपर टीम का ऐसे मानना है, ऐसा उनका दावा है कि उनको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और अगर बात हैकिंग की हो रही है तो आप सभी के लिए बता दूं कि बेहद ही जल्द हम क्रिप्टो हैकिंग के ऊपर एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो कोर टीम का ऐसे मानना है कि उनको कोई भी हैक नहीं कर सकता है और इसी रीज़न की वजह से उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर हम कंपेयर करें बाइनांस के साथ तो यहाँ पे काफ़ी कम ट्रेडिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल आपको होंगे और उसके साथ ही साथ बहुत ही कम यहाँ पे फिएट करेंसी सपोर्ट है। केवल 3 फिएट करेंसी सपोर्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और भी कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस आपको मिलती हैं। और इसी के कारण उनका ऐसे दावा है कि उनका ये जो प्लेटफॉर्म है बाकी के एक्सचेंज के कंपैरिजन में काफ़ी सिक्योर है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड एक्सचेंज के बारे में जो है हॉबी ग्लोबल, जिसकी शुरुआत 2013 में लियोन ली एंड डू जन ने चाइना से की थी। अगर हम बात करते हैं इनके एक्टिव यूजर्स के बारे में तो गूगल सर्च के अनुसार इनके टोटल 5 मिलियन तक के एक्टिव यूजर्स हैं। अगर हम बात करें इनके डेली ट्रेडिंग के बारे में तो रोज ये लगभग $5 मिलियन तक की ट्रेडिंग करते हैं। इंडियन रुपीज में लगभग 37,000 करोड़ तक की ये डेली ट्रेडिंग करते हैं। 2016 में जब बीटीसी की ट्रेडिंग हो रही थी तो टोटल ट्रेडिंग अमाउंट में से लगभग 60% ट्रेडिंग युआन जो कि चाइना की करेंसी है उसके थ्रू इसी प्लेटफॉर्म पे से हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों की इस बढ़ती ट्रेडिंग क्रेज की वजह से 2017 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगाया, जिसकी वजह से इन लोगों को खुद को साउथ कोरिया में शिफ्ट होना पड़ा। 2018 में साउथ कोरिया में शिफ्ट होने के बाद हॉबी ग्लोबल ने खुद का HT नामक एक टोकन रिलीज किया जिसकी मार्केट वैल्यू अभी $14 to $15 में फ्लक्चुएट हो रही है और ये एक इथेरियम बेस्ड नेटवर्क है और उसके साथ ही साथ इसकी मार्केट कैप वैल्यू अराउंड $2.5 बिलियन है इंडियन रुपीज में, जो कि अराउंड 18,000 करोड़ तक की है। तो चलिए बात करते हैं हॉबी ग्लोबल की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इनके जो फाउंडर्स हैं लियोन ली एंड डू जन, इन्होंने कंपनी के बारे में काफी दूर तक सोचा। इन्होंने बस क्रिप्टो करेंसी नहीं तो बल्कि खुद को एक अलग इंडस्ट्री में भी एक्सपैंड किया। ये क्रिप्टो करेंसी को हांगकांग स्टॉक मार्केट में खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने पेंट्रॉनिक्स नामक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के होल्डिंग्स को एक्वायर किया और खुद को हॉबी टेक्नोलॉजीज के नाम से हांगकांग स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किया, जिसके एक शेयर की वैल्यू 14.12 हांगकांग डॉलर्स है और इसकी मार्केट कैप वैल्यू लगभग 434 CR हांगकांग डॉलर्स इतनी है। तो चलिए बात करते हैं हॉबी ग्लोबल के कुछ फीचर्स के बारे में। अगर हम इनके फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 15 फिएट करेंसी सपोर्ट्स मिलेंगे और इसके साथ ही साथ 300 to 350 आपको टोटल टोकन एंड कॉइन्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। अगर हम बात करते हैं इनकी रेवेन्यू जनरेशन की तो 2019 में इन्होंने लगभग $2.5 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट की थी। 2020 में इन्होंने खुद को इतना ग्रो किया कि इनका रेवेन्यू जनरेशन 2.5 मिलियन से बढ़ के $320 मिलियन तक पहुंचा और ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि बाय दिस एंड ऑफ 2021 ये लगभग $700 मिलियन तक का अमाउंट भी टच कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे फोर्थ पोजीशन के एक्सचेंज के बारे में जो कि है क्रैकेन, जिसका मार्केट वैल्यूएशन है अराउंड $10 बिलियन, जो कि है लगभग 70,000 करोड़। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इनके एक्टिव यूजर्स के बारे में तो गूगल सर्च के अनुसार इनके लगभग 4 मिलियन तक के एक्टिव यूजर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं इनके डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में तो इनका डेली ट्रेडिंग अराउंड $1.35 बिलियन है, जो कि लगभग 10,000 करोड़ तक का है। पेवर्ड इंक नामक कंपनी इसे ओ करती है और इसके को फाउंडर है जेसी पॉल। अगर हम बात करते हैं कंपनी के फाउंडिंग के बारे में तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कंपनी के को फाउंडर जेसी पॉल ने 2011 में एम्प्टी गॉक्स, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन एक्सचेंजर है, वहां पे 8,50,000 बिटकॉइन को हैक होते हुए देखा। तब उनको ये रियलाइज हुआ कि एक ऐसे एक्सचेंज की ज़रूरत है जो कि सिक्योर हो और लोग उस पर भरोसा कर सके,
तब जाके उन्होंने 2011 में क्रैकन पे काम करना शुरू किया। 2014 में यूएस कोर्ट ने एम्प्टी गॉक्स को लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया। तब हैक बिटकॉइन के इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रैकन को चुना गया, क्योंकि तब तक क्रैकन एक एस्टैब्लिश एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बन गया था और उनका ये दावा था कि उनको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। 2015 में क्रैकन ने एम्प्टी गॉक्स के 1,27,000 यूजर्स के जिनके बिटकॉइन चुराए गए थे उनका क्लेम लेना शुरू किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कंडीशन रखी कि उन सारे यूजर्स को अपने क्रैकन पे रजिस्टर करना होगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग बना ली और लगभग 2 लाख बिटकॉइन रिकवर करते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों का ट्रस्ट भी गेन किया। तो चलिए बात करते हैं हमारे 5th एक्सचेंज के बारे में, जो है KuCoin। KuCoin जिसका एनुअल रेवेन्यू है लगभग $27 मिलियन। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं इनके एक्टिव यूजर्स के बारे में तो गूगल सर्च के अनुसार लगभग 1 मिलियन तक के इनके एक्टिव यूजर्स हैं। अगर हम बात करें इनके डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में तो लगभग ये दिन में $1 बिलियन की ट्रेडिंग करते हैं, जो कि होता है 7,000 करोड़ तक की वैल्यू। 2018 में KuCoin ने खुद का KCS नामक टोकन लॉन्च किया जिसकी मार्केट में वैल्यू है $8.7 और उसके साथ ही साथ इसकी मार्केट कैप वैल्यू है $650 मिलियन। अगर हम बात करें इनके फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको लगभग 9 से भी ज़्यादा फिएट करेंसी सपोर्ट मिलेंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको 363 से भी ज़्यादा टोकन एंड कॉइन्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे टॉप एक्सचेंजेस के बारे में। तो ऐसे ही अमेजिंग से वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे हम आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू।